हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार्विस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे इंडियन मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में कभी ब्रिटिश गुड्स आते थे, कभी इंडियन गुड्स आते थे और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता था। मगर सवाल ये आता है कि कैसे पता चलता था लोगों को कि ब्रिटिश गुड्स मार्केट में आए हैं, कैसे पता चलता था लोगों को कि ये गुड्स इंडियन गुड्स हैं और ये ब्रिटिश गुड्स हैं, और क्यों लोग ब्रिटिश गुड्स को परचेज़ करते थे या और इंडियन गुड्स को नहीं परचेज़ करते थे। चलिए देखते हैं। तो पहला जो यूज़ होता था वो था यूज़ ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से प्रोडक्ट को डिज़ायरेबल और नेसेसरी बनाया जाता था। लोगों को बताया जाता था कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए तो आपको यही प्रोडक्ट खरीदना है। जैसे आजकल के अगर आप ऐड देखोगे तो बॉर्नवीटा का ऐड देखोगे तो वो प्रेफर करता है कि जीत की शक्ति, अगर आपको जीतना है तो आपको बॉर्नवीटा पीना है। च्यवनप्राश, अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको च्यवनप्राश खाना है। ठीक है, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी ड्रिंक पियो। तो इस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट है जो आपको बता रहा है कि अगर आपको ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ करना है। ये एडवर्टाइजमेंट हमें अलग अलग तरीक़ों से दिखाया जाता था। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, होर्डिंग्स, स्ट्रीट वॉल्स, टेलीविज़न, रेडियो, इन सब के थ्रू ये एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते थे या बताए जाते थे लोगों को। सेकंड मेथड था यूज़ ऑफ लेबल्स एज अ मार्क ऑफ क्वालिटी, यानी अलग अलग ब्रांड पे लेबल लगा दिया जाता था। जैसे मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन इंडिया। अगर आपके सामने दो प्रोडक्ट्स रखे जाएं कि मेड इन चाइना एंड मेड इन जापान, तो आप प्रेफर करोगे मेड इन जापान को, क्योंकि मेड इन चाइना वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर ट्रस्ट इतना नहीं आता। वैसे ही पहले जो प्रोडक्ट्स आते थे उन पर मेड इन मैनचेस्टर्स लिखा हुआ आता था, जो आप फिगर 25 में देख सकते हो, जिससे लोगों को लगता था कि अब भाई ये मैनचेस्टर में बना हुआ है, यानी इसकी जो क्वालिटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, और लोग वो क्लोथ खरीदते थे। यूज़ ऑफ इमेजेस एंड इलस्ट्रेशंस, प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसे ऐसे इमेजेस यूज़ किए जाते थे जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे। जैसे गॉड्स एंड गॉडेसेस के जो फोटो थे, जैसे डिवाइन फील आता था कि इस प्रोडक्ट पे भगवान की फ़ोटो है तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, और लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे क्योंकि इनके ऊपर उनके भगवान की फ़ोटो लगी है। नेक्स्ट था इम्प्रिंटेड इमेजेस ऑफ कृष्णा एंड सरस्वती ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स। जो फॉरेन प्रोडक्ट्स थे या जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स थे वो अपने प्रोडक्ट पर कृष्णा या सरस्वती माता की जो फ़ोटो लगाते थे। क्यों? इनसे लोगों को लगता था कि भाई ये तो हमारे भगवान है, यानी ये हमारे देश का ही प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होगा, इसलिए लोग उनके प्रोडक्ट्स को ही खरीदते थे। आप इसका एग्जांपल फिगर 26.a में देख सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था प्रिंटिंग ऑफ कैलेंडर्स टू एडवर्टाइज। लोग कैलेंडर प्रिंट्स करवाते थे और उनके ऊपर देवी और देवताओं की फ़ोटो लगा देते थे, जिसकी वजह से लोग उन कैलेंडर्स को फेंक भी नहीं सकते थे और वो अपने घरों में जाके इन कैलेंडर्स को लगा देते थे। अब कोई पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, वो डेली इन कैलेंडर्स को देखता था, ठीक है, जिसकी वजह से उनके दिमाग में इस प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर इमेज बन जाती थी और ट्रस्ट डेवलप हो जाता था कि भाई ये तो प्रोडक्ट मैंने देखा हुआ है तो आई थिंक ये प्रोडक्ट अच्छा होगा और इसलिए हम उनको बाय कर लेते हैं। जो नेक्स्ट मेथड था वो था फिगर्स ऑफ एम्परर्स एंड नवाब्स। अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग एम्परर्स या नवाब्स की फ़ोटो प्रिंट कर दी जाती थी। जितना बड़ा एम्परर उतना ज़्यादा उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए फिगर 26.b आप देखो, उस पर महाराजा रंजीत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है। तो जो लोग महाराजा रंजीत सिंह को मानते थे या उनके लिए लॉयल थे वो सब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, क्योंकि जितना बड़ा लीडर उतना ज़्यादा उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट बनेगा लोगों का। इसके अलावा जो लास्ट एक और इंटरेस्टिंग मेथड था वो था नेशनलिस्टिक मैसेज थ्रू द प्रोडक्ट। आप फिगर 28 देख सकते हो। इस मेथड में लोग क्या करते थे, या तो कोई नेशनलिस्टिक मैसेज लिख देते थे प्रोडक्ट पे या भारत माता की फ़ोटो वगैरह बना देते थे, जिससे लोगों को लगता था कि यार ये तो मेरे देश का प्रोडक्ट है ना। नेशनलिज्म वाली फीलिंग डेवलप कर देते थे, जिससे लोग जो थे वो प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट हो जाते थे और उस चीज़ को खरीदते थे। ये मेथड यूज़ भी किया गया था स्वदेशी मूवमेंट के लिए, जिसमें स्वदेशी गुड्स यानी इंडियन मेड गुड्स को खरीदने के लिए अवेयरनेस चलाई गई थी। तो ये सारे मेथड्स थे जिनका यूज़ करके जो ब्रिटिशर्स थे या जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचते थे और लोगों को बताते थे कि भाई हमारा प्रोडक्ट कौन सा है। अब इसके बाद ये सवाल आता है कि भाई ये जो प्रिंटेड चीज़ें बताई जा रही थी, इतनी सारी चीज़ें हमने प्रिंट की न्यूज़पेपर में प्रोडक्ट्स के ऊपर, इनकी कोई हिस्ट्री है क्या? बिल्कुल, प्रिंटिंग कल्चर की अपनी एक हिस्ट्री है जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप सो आपको पता चला होगा। थैंक यू।